मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी एवं सेवाभावी आदरणीय श्री सुशांत मुनि जी, पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री परीक्षा जी महाराज साहब, आदरणीय साध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा। जिंदगी को सफल, सार्थक और पीसफुल बनाने के 32 उपाय, 32 योग संग्रहों के माध्यम से श्रीमद् संवायाम जी सूत्र के प्रकाश में हम सीख रहे हैं। तो उन 32 पॉइंट्स में से अभी 18वां पॉइंट जो अपनी कंप्लीशन की ओर है, संपूर्णता की ओर है, प्रणिधि। कौन सा टॉपिक है? प्रणिधि। प्रणिधि का एक मीनिंग तो है खजाना। जैसे निधि शब्द खजाने को बताता है, निधि से ही निधान बनता है। निधि शब्द ही क्या बताता है? निधान। अब इसी के साथ साथ हम देखें प्रणिधि का एक अर्थ हुआ खजाना। एक ऐसा खजाना जो आत्मा की समृद्धि का, आत्मा की अमीरी का, आत्मा की सच्ची खुशहाली का प्रतीक है। आत्मा की सच्ची खुशहाली कब होगी? जब जितने भी पराये भाव है सारे के सारे निकल जाएंगे। राग और द्वेष के कारण, 18 पापों के सेवन के कारण जो भी आत्मा ने अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अशुद्ध का मिक्सचर कर रखा, जब वो अशुद्ध हट जाएगा तो आत्मा तो अष्ट गुणों से स्वभाव से ही समृद्ध है। तो उस लेवल तक पहुंचने का जो भी मार्ग है उसका नाम भी प्रणिधि होगा। तो प्रणिधि अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म, इन तीनों को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, लगाना, जोड़ना, नियुक्त करना, जहाँ जोड़ने से, खुद को नियुक्त करने से, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने से आत्मा को लाभ तो हो मगर कोई नुकसान ना हो। तो 10 बातें, 10 यति धर्म, 10 श्रमण धर्म, जहाँ पर आत्मा को एफर्ट करनी है, श्रम करना है, परिश्रम करना है, स्ट्रगल करना है, अपनी इच्छाओं को, जो आत्मा को मोक्ष से विपरीत लेकर जाने वाली, उनको त्यागने में जोर तो लगेगा, मगर वही जोर आत्मा को परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाने वाला होगा। तो उन 10 यति धर्मों में अब सेकंड लास्ट वाला है चियाय। चियाय का अर्थ है त्याग वृत्ति। कौन सी वृत्ति? त्याग वृत्ति। दक्षिणकालिक सूत्र में एक लाइन आती है, साहिणे चयहि भोये सेहु चायति उच्चय।
एक व्यक्ति ऐसा है जो किसी सुख को, किसी भोग को, किसी मेटीरियलिस्टिक पोजेशन को, किसी भी इंद्रिय को प्रसन्नता देने वाले अनुकूल विषय का उपभोग करने में स्वतंत्र है। पहला पॉइंट, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास सब कुछ है और वो उन सब कुछ में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कभी भी किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास है कुछ नहीं। एक व्यक्ति कैसा है? जिसके पास कुछ है भी नहीं और उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई ऑफर भी नहीं कर रहा है उसे, मगर उसके अंदर एक लालसा है, एक तमन्ना है, एक डिज़ायर है, एक अंदर ही अंदर घूम रही इच्छा है कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं भी ऐसा करूं। तो वहाँ पर विचार करना है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके स्वाधीन है। स्व का मतलब सेल्फ, अपने, आधीन का मतलब पूरी तरह से समर्पित। एक तो वो सुख है जो उसके पास आकर के अपना समर्पण कर रहे कि तुम हमारा उपभोग करो, मगर वो उन्हें ना कर देता है। क्या कर देता है? डिनाई, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। भगवान कहते हैं वही व्यक्ति सच्चा त्यागी है जो सुख भोगने के लिए समर्थ भी है, सुख के साधन भी उसके पास है और कोई उसे रोकने वाला, टोकने वाला भी नहीं है। इतनी उसके पास लिबर्टी है, इतना उसके पास स्वातंत्र्य है, मगर फिर भी वो उन सुखों का उपभोग नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भगवान की दृष्टि में त्यागी है। कौन है? त्यागी। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, जिसके पास कोई ऑफर ही नहीं करने आ रहा, और वो व्यक्ति अंदर ही अंदर तो सोच रहा है कि मुझे मिले। बाहर की दृष्टि से उसके पास कोई सुख नहीं है, मगर उस व्यक्ति को भगवान ने त्यागी नहीं कहा। और त्याग किस चीज़ का करना है, ये भी एक निश्चय की दृष्टि से सोचना है। त्याग कभी भी अपने चीज़ का नहीं होता। त्याग किस चीज़ का होता है? जो पराई चीज़ होती। पराई का मतलब जो अपना कभी तीनों कालों में बनेगा ही नहीं, उसी को तो छोड़ना त्याग है। मीन्स जिस चीज़ ने तीनों कालों में, मीन्स कभी भूतकाल में भी तुम्हारी नहीं बनी, पता नहीं कितने कितने साम्राज्य तुमने भी बनाए होंगे, कितने कितने परिवार बनाए होंगे, मगर वो भी नहीं तुम्हारे बने। आज जो है वो भी बनने वाले नहीं, और फ्यूचर में भी ऐसे अनंत परिवार बनाते रहो, अनंत तुम व्यापार चलाते रहो, इनमें से कुछ भी तुम्हारा बनने वाला नहीं है। इस निश्चय सत्य को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति अपनी आसक्ति को कम करता है, क्योंकि अनासक्त व्यक्ति ही त्याग कर सकता है। त्याग कौन कर सकता है? जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, जिसके अंदर उसके प्रति लालसा नहीं है, जो व्यक्ति सत्य से पूरी तरह से जागरूक है, जो सत्य है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए भी वो व्यक्ति प्रयास करता है। ज़रूरत है जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ शरीर है वहाँ शरीर की ज़रूरतें होंगी। तुम आत्मा के निश्चय से शुद्ध बुद्ध अवस्था को भले जानते और मानते हो, मगर तुम अपनी शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनको भी डिनाई नहीं कर सकते। उनको भी तुम ये नहीं कह सकते मुझे पानी की ज़रूरत नहीं, मुझे वस्त्र की ज़रूरत नहीं, मुझे रहने के लिए घर मकान की ज़रूरत नहीं। मगर हाँ, जब त्याग की भावना आती है, साधु भी स्थानक में रुकता है, साधु भी वस्त्र इत्यादि ग्रहण करते हैं, साधु भी भोजन पानी ग्रहण करते हैं, मगर त्याग का मतलब उसके प्रति गृद्धि का भाव नहीं, उसके प्रति लालसा का भाव नहीं, उसके साथ चिपके रहना ये भाव नहीं। और जो जानते हैं कि ये पदार्थ मेरी साधना में यदि सहयोगी है, और यदि सपोज मुझे कभी इन्हें छोड़ना भी पड़े तो मुझे कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़े, मगर जो व्यक्ति उनमें रच पच चुका है, उनमें पूरी तरह से निमग्न डूब चुका है, उस व्यक्ति को कहते हैं दलदल में पैर रखना बड़ा इजी होता है। दलदल में पैर रखना बड़ा सॉफ्ट लगता है, धंसता 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 चला जाता है, मगर उससे निकलना मुश्किल होता है। मगर जो व्यक्ति त्यागी है, भगवान कहते हैं वो आत्मा शांत रहेगा।
अर्थात यदि उसे कुछ छोड़ना भी पड़े, कि कोई व्यक्ति उसको छोड़ के चला भी जाए, तो उसके बिना वो तड़पेगा नहीं, उसके बिना वो आर्त रौद्र ध्यान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है जो मेरा है वो तो मेरे पास ही है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश, जितने इस लोकाकाश में प्रदेश है, उतने ही एक आत्मा के प्रदेश रहते। वो उसके असंख्यात प्रदेश अनादि काल पहले बैक चले जाए तब भी उतने ही थे, आज देखा जाए तो भी उतने ही है, और यदि आगे भी चले जाएं, अनंत काल तक भी चले जाएं, तो भी आत्मा के आत्म प्रदेश उतने ही रहने वाले। अर्थात किसी के मिलने से तुम्हारी आत्मा के आत्म प्रदेश बढ़ेंगे नहीं, किसी के चले जाने से तुम्हारी आत्मा का एक भी प्रदेश न्यून हीन या कम होने वाला नहीं है। जब तुम्हारे अंदर ये भाव आता है तो तुम्हारे को त्याग करना आसान होता है। मगर यदि तुम्हारे में ये है कि मैं उसके बिना इनकम्प्लीट हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो ज़िंदगी में एक दिन तो सत्य सामने आएगा ही। जब सत्य सामने आएगा तब उसे ना चाहते हुए स्वीकार तो करना पड़ेगा, और बहुत से लोग स्वीकार नहीं कर पाते और ज़िंदगी के उस खुशनुमा माहौल को याद कर कर के रोते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जो फ्यूचर की प्रोग्रेस है उसको वो स्वयं ही रोक लेते हैं। मगर यदि सत्य को जानते होंगे तो भले कोई चीज़ तुम्हारे से छीनने की कोशिश करे, तुम बोलोगे छीनने की क्या ज़रूरत है, तुम ले लो, तेरे को ज़रूरत है। और विचार करना है, त्यागी व्यक्ति सुखी है और भोगी व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति कभी भी सुखी होने वाला नहीं। तो भगवान ने 9 पॉइंट हमें दिया कि हमें अनासक्ति का अभ्यास करना, त्याग का अभ्यास करना। अब आप लोग जब कभी दान देते हो, यदि दान के साथ नाम की चाहना है तो वो त्याग नहीं है। यदि किसकी चाहना है, मीन्स तुम उस नाम के साथ चिपक गए हो, जब तक चिपकूपन रहेगा ना तब तक वो त्याग नहीं है। अब त्याग का मतलब क्या, दे दिया मतलब मेरी चीज़ नहीं है, मैंने तो दे दी, ये तो है बहुत ही शुद्ध प्योर वाला लेवल। मगर हाँ, बहुत से लोगों का ये भी ध्यान रहता है कि हम यदि दान देंगे वहाँ पर कुछ लिखा होगा तो एटलीस्ट हमारे बच्चों को भी ये संस्कार मिलेंगे, तुम्हारे दादा परदादा लोग तो इतना दान पुण्य करते थे मगर तुम आजकल कुछ नहीं करते, तो उन्हें मोटिवेट देने के लक्ष्य से भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। मगर अब डिपेंड करता है अपनी इंटेंशन पे, अपनी भावना पे, अपने व्यक्ति के भाव के ऊपर। तो जहाँ त्याग है वहाँ शांति है। अब ध्यान देना है, जहाँ कोई त्याग करता है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अब सपोज करो किसी ने आप में से एक ने कंदमूल का आजीवन पच्चखान कर दी, मिठाई का आजीवन पचखान कर दिया, नए कपड़े का आजीवन पचखान कर दिया, रात्रि भोजन का आजीवन पचखान कर दिया। ऐसे कुछ कुछ नियम उसने सारी उम्र के या सपोज साल के लिए भी कर दी। तो वो कहीं जाता है और वो व्यक्ति आपके सामने लेकर आया समोसे आलू वाले, और आपने क्या बोला, मेरा तो त्याग। वो बोलते नहीं ऐसे तो नहीं होगा, आप खाली तो नहीं बैठोगे, मैं आपके लिए फिर कुछ और लेकर आता हूँ। फिर आपके लिए कुछ और लेकर के आता है, सपोज करो मिठाई में से गुलाब जामुन, सर्दियाँ गरम गरम गुलाब जामुन ले आए, और आपने क्या बोला, नहीं मेरा तो इस चीज़ का अभी त्याग है। अब बोलता नहीं ऐसे तो नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, और फिर अंदर जाता है और कुछ ढूंढता है, अच्छा कुछ फ्रूट्स है तो फ्रूट्स ले लो, जूस है जूस ले लो। आप बोलते हो चलो ठीक है ये तो मैं थोड़ा सा ले लो। मीन्स यदि आप त्याग में हो तो आपको पूछ मांग ज़्यादा हो रही है, प्रैक्टिकली चीज़ें। और यदि आपका त्याग नहीं ना किसी चीज़ का, बोलते इसको तो कुछ भी दे दो, इसको तो कुछ भी दे दो। अर्थात त्यागी व्यक्ति हर जगह क्या कर पाता है, पूछ मांग पाता है। और जिसका किसी चीज़ का त्याग नहीं, जो हर चीज़ को ही लेना चाहता है, हर चीज़ उसके लिए एक्सेप्टेबल है, तो वहाँ व्यक्ति की प्रैक्टिकली ज़िंदगी में भी पूछ मांग थोड़ी कम होने लग जाती है। मगर निश्चय की दृष्टि से देखें, जितना मन में त्याग का भाव होगा उतना आत्मा के गुणों का विकास होगा,
जितनी दुनिया के प्रति अट्रैक्शन कम होगी, उतना अपना स्वाध्याय में मन लगेगा, ध्यान में मन लगेगा, आत्मचिंतन में मन लगेगा। जब इन चीज़ों में उसका मन लगेगा, मतलब उन चीज़ों में जब उसे रस आएगा, तो कहते हैं ए रस आवे ओ रस जावे। ये रस मतलब जब आत्मा का इन चीज़ों में रस आनंद आता है, तो फिर दुनिया की चीज़ों से आनंद ऑटोमेटिकली जाने लग जाता है। और अगला पॉइंट है 10वां, ब्रह्मचर्यवास। ब्रह्मचर्यवास, ब्रह्म वैसे आत्मा को भी बोलते हैं, ब्रह्म विद्या के लिए भी आता है, ज्ञान के लिए भी आता है। तो ब्रह्मचर्यवास का अर्थ हुआ आत्म रमणता। कैसा? आत्म रमणता, अपनी आत्मा के शुद्ध भावों में रमण करना। और जब जब आत्म रमणता बढ़ती चली जाती है, तो दुनिया में वो आत्मा स्थूल भद्र जी की तरह बड़े से बड़ा निमित्त उपस्थित होने पर भी अपनी इंद्रियों की चंचलता को रोकने में समर्थ हो जाता है, अपने मन की उद्विग्नता, बेचैनी, छटपटाहट, उसको कंट्रोल करने में भी समर्थ हो जाता है। और जिस व्यक्ति की आत्म रमणता नहीं, पुद्गल रमणता है, दुनिया के आकर्षणों में ही ध्यान रहता है, तो उस व्यक्ति का मन अपनी साधना में टिक नहीं पाता। तो भगवान ने कहा, तुम जब ये जान ही चुके हो कि दुनिया के पुद्गल तुम्हारे से भिन्न है, तुम शुद्ध दृष्टि से शुद्ध आत्म स्वरूप हो, तो दुनिया का कोई भी देह, दुनिया का कोई भी पुद्गल का संयोग तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि देने में समर्थ नहीं। और उसे जीव हिंसा का, अहिंसा महाव्रत पालन करने वाले को तो और इन चीज़ों का ध्यान रखना, अर्थात कितने कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात जो मैथुन है वो अधर्म का ही आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रित करते हुए अपनी आत्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना, उसके लिए श्रम लगेगा, शक्ति लगेगी, भोग भोगने में भी शक्ति लगती है, भोगों से कदमों को रोकने में और शक्ति लगती। और जितनी जितनी वहाँ शक्ति इन्वेस्ट होगी, उतनी उतनी आत्म भावों में रमणता बढ़ती चली जाएगी। और वो आत्मा जो जिंदगी में कर नहीं पा रहा था, उन लक्ष्यों को भी वो हासिल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा, बौद्धिक क्षमताएं बहुत विकसित होने लग जाएंगी, आध्यात्मिक ऊर्जाओं से संपन्न होने लग जाएगा। और भगवान तो कहते हैं, दाणाण सेठं अभयपयाणं सच्चे सुवा अणवज्जं वयंती तवे सुवा उत्तमं बम्बचेर लोग उत्तमे समणे नाय पुत। अर्थात तपस्याओं में, तपस्याएं तो देखा जाए अलग अलग टाइप की, मगर सर्वोत्तम तपस्या कौन सी? जो अपने ब्रह्म, अपनी आत्मा में वास करता है, जिसे दुनिया की अट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, उस साधना का अभ्यास करने वाला भी इस प्रणिधि गुण से युक्त होता है। अब हम अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, 19वां पॉइंट। 18वां था, उसके सब पॉइंट्स थे। अब ये 19वां हमारा टॉपिक है सुविधि। कौन सा? सुविधि। सु और विधि। विधि का मतलब, विधि का मतलब समय की पट्टियाँ पढ़ने के बाद लास्ट में पाठ पढ़ते हो ना, अविधि से समय की हो, हाँ, बिना पुगी पारी हो। अब अविधि, सुविधि और विधि। विधि का मतलब तरीका, विधि का मतलब तरीका, सलीका, मेथड, टेक्निक, उपाय, मार्ग, बहुत से इसके मीनिंग आ जाते हैं विधि। अब जब हम कभी डॉक्टर के पास बीमार होने पर गए, तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब मैं क्या क्या करूँ। अब यदि हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग चले तो वहाँ पर वो बोलेंगे कि तुम पहले जो खाया हुआ था उसके कारण रोग है, तो उसका या तो वमन से उसको निकालो या विरेचन के माध्यम से, लूज मोशंस इत्यादि लग जाएंगे, तो उसको पहले खाली करो।
अब खाली करने के बाद फिर तुम्हें बोलेंगे अब पथ्य के साथ, परहेज के साथ तुम्हें औषधि का सेवन करना। पथ्य का मतलब जो चीज़ लेनी है, जो चीज़ ग्रहण करनी है, क्योंकि डॉक्टर जब तुम्हें कुछ लिख के देते हैं ना तो उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्राइब करना मतलब ये करो, डूज ये करो। और एक शब्द होता है प्रोस्क्राइब करना। प्रोस्क्राइब करना मतलब डोंट्स, ये मत करना। अब डॉक्टर ने तुम्हें क्या बोला? खिचड़ी लेनी है, दलिया लेना है, घी ऊपर से थोड़ा डाल लेना है, तड़का नहीं लगाना है। अब इसके साथ तुम्हें फिर इस औषधि का इस टाइम पे सेवन करना है। ये हल्के वाले फ्रूट्स लेने हैं, खट्टे वाला नहीं लेना है। अब नहीं लेना क्या है? निषेध। लेने मतलब क्या? विधि। विधि का मतलब जिस चीज़ का विधान किया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा करना है, उसका नाम है विधि। ऐसा नहीं करना है, उसका नाम क्या है? निषेध। अब भगवान की भी आज्ञा दो तरह की होती है। भगवान की आज्ञा कितनी तरह की होती है? दो तरह की, विधि प्रधान और निषेध प्रधान। विधि प्रधान और निषेध प्रधान। विधि का मतलब ऐसा करो, हाँ, अहिंसा पालो, सत्य बोलो। अब ये चीज़ें क्या है? करो, डूज में आ गया, इसका नाम है विधि। ये मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इत्यादि जो बातें हैं जो नहीं करो कहा, वो किस में आ गई? निषेध में। अब डॉक्टर के पास दोबारा पहुंच जाए। अब डॉक्टर ने क्या बोला? तुम्हें इन चीज़ों का आहार करना है, इन चीज़ों से परहेज करना है, और ये दवाई ऐसे ऐसे इस टाइम पे लेनी। फॉलो करता है, स्वस्थ होने लग जाता है। और यदि सपोज वो उनमें से किसी भी एक चीज़ को मिस करेगा, किसी भी एक चीज़ को मिस करेगा, यदि सपोज पथ्य को मिस किया, अपथ्य ग्रहण कर लिया, अब हल्की डाइट की जगह उसने हैवी डाइट ग्रहण करनी शुरू कर दी, तो क्या हो जाएगा? वो एक अध्ययन आता है ना जिसमें आता है अपथ्यं अम्बगम भोज्या राजा रज्जं तुहारे। अर्थात उस राजा को रोग ही ऐसा है कि यदि वो आम खाता है बीमार पड़ जाता है। आज की लैंग्वेज में बोले तो एलर्जिक होगा, या दूसरा उसको कोई लिवर सिरोसिस टाइप होगा कि यदि मीठा लेता है तो उसको वो इन्फेक्शन करता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अपथ्य का मतलब जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, ऐसा आहार ग्रहण करना। अब यदि डॉक्टर ने बोला है कि तुम ये चीज़ें लो, ये मत लो, जो लेना है वो पथ्य हुआ, मगर तुम पथ्य के स्थान पे अपथ्य का सेवन कर रहे हो, दवाई भी ले रहे हो, दवाई भी ले रहे, मगर रिकवरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रहे। तो फिर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? तुमने विधि से दवाई ली है? कहने लगा विधि तो पूरा ध्यान रखा मैंने, मगर क्या तुमने पथ्य भी ग्रहण किया? बोला पथ्य तो मैं नहीं फॉलो कर पाया, क्योंकि बीमार बंदे को तो स्वाद ही वो चीज़ लगती है जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है। अब डॉक्टर क्या बोला? ऐसे तो चलोगे तो ठीक होने वाले नहीं। अब यहाँ तीन चीज़ें हैं। पहला, उस व्यक्ति ने सपोज अपथ्य की जगह सुपथ्य लिया, खिचड़ी दलिया सब कुछ ग्रहण कर रहा है, मगर अब विधि की बात आई तो जब दवाई लेनी थी उस टाइम पे दवाई नहीं ले रहा, या इकट्ठी ही दवाई ले रहा है कि टाइम में 3 टाइम की दवाई है इकट्ठी खा रहा है, तब भी ठीक होने वाला, कोई ना कोई प्रॉब्लम। अब विधि का मतलब जो कार्य जिस टाइम करना है उस कार्य को उस टाइम पे तरीके से करना, सलीके से करना, उसका नाम है उसकी विधि। अब हम चले आत्मा की ओर। आत्मा भी कैसी है? क्योंकि जब व्यक्ति बीमार होता है ना तो कुछ ना कुछ असमाधि, कुछ ना कुछ अशांति होने ही लग जाती। अब बीमार है, कभी गुस्सा आता है, कभी अभिमान आता है, कभी माया का भाव आता है, कभी लोभ आते हैं, कभी मन उदास होता है, कभी बेचैन होता है, कभी किसी का नुकसान करने की सोचता है, और कभी अपनी ही जिंदगी से हताश होने लग जाता है।
ये सारी चीज़ें क्या है? बीमारियां ही तो है ना। अब बीमारी पता चले तो भगवान क्या कहते हैं? स्वस्थ रहना तुम्हारा स्वभाव है। स्वस्थ रहना क्या है? तुम्हारा स्वभाव है। मगर पर भाव अपथ्य के सेवन से, अपथ्य का मतलब जो सही हेल्दी डाइट नहीं थी, उस अनहेल्दी डाइट के सेवन के कारण तुम बीमार पड़ रहे हो, तुम अशांत हो रहे। अब भगवान देखा जाए इतने बड़े वैद्य हैं, हम उनके पास उनको दिखाने गए हैं तो भगवान की ही देखा जाए प्रेस्क्रिप्शंस डॉक्टर लोग आज के, वो गुरु महाराज लोग जब सारी बात सुनी तो वो क्या बोलते हैं? ये कर्म रोग है। कौन सा रोग है? अब पंडित के जाओगे तो बोलेंगे तुम्हारा ग्रह चाल ठीक नहीं है। सब लोग अपने हिसाब से बताएंगे ना। महाराज के पास आओगे तो वो तो क्या बताएंगे तुम्हें? ये तो कर्म रोग है। अब देखा कि अशांत रहता है मन, ये बीमारी है, डायग्नोज हो गया। अब डायग्नोज हो गया तो उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो क्या बोले? तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, अच्छा ऐसा करना, इस गुस्से का नियंत्रण करने का उपाय शास्त्रों में कहा श्रुत, शील और तप। श्रुत, शील और तप। अब श्रुत, शील और तप ये चीजें क्या है? ये औषधि है। ये किसके समान है? औषधि के समान है। और देखा जाए औषधि तो बता दी, अब उसके साथ डाइट कौन सी है? पथ्य क्या क्या ग्रहण करते रहना है। अब पथ्य में आएगा आत्मचिंतन। आत्मचिंतन, अपनी ही गलतियों को भी याद करना। मेरे को प्रकृति कितनी बार माफ करती है, मगर मैं आज क्यों नहीं माफ कर पा रहा? और इसी के साथ हम चले, विधि उसकी क्या है? यथा समय स्वाध्याय करते रहे, अपने नियम व्रत पालते रहे। तीसरा, तपस्या करते रहे। इससे क्या होने वाला है? जब अच्छा पढ़ोगे तो माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, अच्छा सुनोगे तो माइंड में संस्कार अच्छे जाएंगे। अच्छी नॉलेज जब तुम्हारे पास है तो निमित्त सर्कमस्टांस ऐसा बना जहाँ गुस्सा आ सकता था। कह देते ना गुस्सा आना तो स्वाभाविक था। गुस्सा आना स्वाभाविक हो सकता है, मगर गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। गुस्सा करना मेरा, ये लाइन बार बार क्लिक होने लग पड़ी। गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं। भले गुस्सा आना स्वाभाविक हो गया था, मगर अब वो क्या सोचता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना। अब शांत रहा। उव समेण, प्रभु ने क्या बोला? उपशम भाव के द्वारा अपने क्रोध पे नियंत्रण करें। ये सारी चीज़ें क्या है? औषधि भी है और पथ्य भी है। और अपथ्य क्या हो जाएगा? किसी ने 2 सुनाई, तुमने 4 सुनाई। किसी ने कॉलर पकड़ा, तुमने चांटा मारा। ये सारा क्या है? तुम्हारे रोग को बढ़ाने वाला। और यदि तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, तो शांति के लिए भगवान ने क्या बोला? तुम्हें आश्रव को रोकना होगा। आश्रव को रोकना मतलब अपथ्य से परहेज रखना। अपथ्य से परहेज रखना। भगवान ने कहा तुम्हें संवर की आराधना करनी होगी। ये क्या हो गया? संवर और तपस्या। संवर से नया रोग नहीं आएगा, और तपस्या से जो ऑलरेडी अंदर है वो औषधि का काम करके उस रोग को आत्मा से अलग कर देगा। और जो विधि से इन चीज़ों को फॉलो करेगा, विधि से मतलब एक यत्ना से, एक भावना से सेवन करेगा, तो उस आत्मा में भी परमात्मा स्वरूप अवश्य में प्रकट हो। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के
सुखदाय। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजय शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो विधि का मतलब एक प्रोसेस, और वो ऐसा प्रोसेस जो एक डिसिप्लिन के साथ बंधा है, एक अनुशासन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी यदि देखा जाए अपना अनुशासन छोड़ दे, ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, एक जगह क्लॉट आ जाए तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम। भोजन करने की भी तो विधि होती है ना, एक तरीका होता है। अब यदि बोलते बोलते चलते चलते लेटे लेटे भोजन किया जाता है, हंसते हंसते भोजन किया जाता है, तो कई बार क्या हो जाता है, फूड पाइप में अविधि से कोई क्रिया की जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान आ ही सकता है। तो भगवान के मार्ग में चले तो विधि का मतलब, सुविधि का मतलब अच्छी विधि, अच्छा तरीका, कोई भी काम करे इतने अच्छे से करे कि ना दूसरे को नुकसान हो और ना खुद को नुकसान हो। भगवान ने कहा चलना है तो चलना कैसे हो उसकी भी विधि बताई, चलने की भी विधि बताई ना, कैसे चलना है। 3.5 हाथ प्रमाण आगे देखते हुए इधर उधर की बातों की ओर, दृश्यों की ओर ध्यान हटाते हुए चलने की ओर ध्यान है। अब चलने में भी भगवान ने बोला यतना, तुम दूसरे की हिफाजत रखोगे तो तुम्हारी हिफाजत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब चलना कैसे है उसका भी भगवान ने बताया। अब देखो ना, रैंप पे चलने वाले मॉडलिंग होती है तो उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे चलना ऐसे चलना, मगर वहाँ चलना क्या है, प्रदर्शन। वहाँ चलना किस लक्ष्य से है, प्रदर्शन के लिए। मगर समिति पूर्वक चलना क्या है, आत्म दर्शन तक पहुँचने के लिए। किसके लिए पहुँचने के लिए, आत्म दर्शन के लिए पहुँचने के लिए। अब और आगे चले, बोलना, बोलने की भी विधि है, एक मेथड है, एक तरीका है, एक सलीका है, एक डिमीनर है, हाउ टू स्पीक। तो भगवान ने क्या बोला कि जब कभी बोलना पड़े ऐसा अहितकारी शब्द नहीं बोले कि जो तुम्हारा किसी को दुश्मन बना दे, अर्थात सत्य भी हो और उसमें तथ्य भी हो और वो प्रिय भी हो, वो मधुर भी हो, वो हितकारी भी हो, ऐसा शब्द बोले। कड़वा, कशैला, तीखा ऐसा शब्द नहीं बोले। नहीं बोले उसका मतलब निषेध, ऐसा बोल सकते हैं ऐसा बोले इसका मतलब विधि, उसका नाम हो गया विधान। अब इसी प्रकार पांचों समितियां भी क्या है, वो सुविधि है। पांचों समितियां क्या है, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान बंध मत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण खेल जल मल सिंघाण प्रठावण्य समिति। किसी चीज की सर्च करनी है उसमें भी तुम्हारी एक विधि, एक यत्न होनी चाहिए। भगवान के मार्ग में तो भिक्षाचरी की भी विधि है कि भिक्षाचरी के लिए जाना है तो उसकी भी एक विधि है। कैसे, अलग अलग टाइप्स बता दिए कि कभी जाते हुए फर से, कभी आते हुए फर से, कभी इस लाइन से गए हैं तो इस लाइन के घर छोड़ दे, अर्थात वहाँ पर वो क्षेत्र भिक्षाचरी में ये पॉइंट्स आ जाते। हर चीज़ की विधि, इवन भोजन करने की भी विधि, भोजन करने की विधि। आचार्य सूत्र में चले तो वहाँ पर कहा कि जिस साइड पर ग्रास तुमने रखा, अब उसका टेस्ट एनहांस करने के लिए इधर से उधर रोटेट मत करे, जिस ओर से च्यू कर रहा है उसी ओर से च्यू करे। अब उसकी भी विधि बता दे कि रस विजेता बनना है तो उसका ये प्रोसेस है, इस तरीके से तुम रस इंद्रिय पे नियंत्रण कर पाओगे। और आगे चले, यदि खाते खाते कोई रोड़ा कंकर आ गया उसकी भी विधि बताई। हाँ, आगे ये नहीं कि आगे तो चक्के मरे था, कहीं जाके गिरे, उसकी भी विधि क्या बताई। या तो उसको पास रख लिया या बाद में उठाया किसी निर्दोष स्थान पे जाकर के उसको पलट दिया, रख दिया।
अब भोजन करना है उसकी विधि है, भोजन लेकर आना है उसकी विधि है। अब कोई दोष लग जाता है उसकी शुद्धि कैसे करनी है उसकी भी विधि है। बहुत से लोग कह देते हैं ये विधि विधान तो ज़्यादा उलझाने वाली चीज़ है, जब आत्मा तक पहुंचना है तो ऐसी विधियों की क्या ज़रूरत है। मगर ध्यान देना है, मंजिल तक पहुंचना है, छत तक पहुंचना है, जैसे सीढ़ियों की ज़रूरत है ऐसे ही ये विधि विधान देखा जाए वे व्यवहार के धरातल के ही विधि विधान है। मगर व्यवहार के धरातल पे ये सारे विधि विधान हमें मंजिल तक पहुंचाने में ही सहयोगी होते हैं। और जब कभी वो विधि विधान बिना किसी प्रयोजन के स्टार्ट हो जाते हैं वो गलत है। तुम्हें अपने विधि विधानों की खोज ज़रूर करनी चाहिए, ये ऐसे क्यों है, आज ऐसा क्यों बदलाव है, क्यों। तुम एक जिज्ञासु बन करके खोजने की कोशिश करोगे तो तुम्हें संतोषजनक उत्तर भी मिलेंगे। मगर यदि तुम डाउटफुल होकर के खोजने की कोशिश करोगे कि मैं तो इसको गलत प्रूव करके ही रहूँगा, तो ध्यान रखना तुम श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो सकते हो। इसलिए सुविधि का मतलब कर्म काटने का जो उपाय है और उसकी जो विधि है, और यदि तुम उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो उसका नाम सुविधि है। अब इस सुविधि में बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, वंदना की विधि आएगी, प्रतिलिखना की विधि आएगी, गोचरी पे जाना है उसकी विधि आएगी, प्रतिक्रमण करना है उसकी विधि आएगी। और आप लोगों की प्रैक्टिकली बात में चले तो सामायिक करनी है उसकी विधि आएगी। और मंदिर वाले समाज में चले तो मंदिर में पूजा की विधि आती है। एक है अग्र पूजा, अंदर जाकर के जो की जाती है, फिर बाहर आकर के कितने विधि विधान है, द्रव्य पूजा है, भाव पूजा है। इंटेंशन क्या था, उसका प्रतीक क्यों ऐसे ऐसे बनाए गए। तो उन प्रतीकों को यदि समझेंगे तो वहाँ पर तुम सोचोगे कि जहाँ मैं निर्वध्यता के साथ भगवान की उपासना कर सकूँ वो मुझे पूरी तरह से मंजूर है, और किसी के भी विधि विधान को क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। समझो इंटेंशन क्या थी। और भले वो इंटेंशन आज कोई व्यक्ति नहीं भी जान रहा, जस्ट देखा देखी कर रहा है, मगर जब तुम्हें उन विधियों का ज्ञान होगा तो तुम जो अल्पारंभ से भी निरारंभ की ओर बढ़ा दे उस विधि को तुम फॉलो करने लग जाओगे। तो अब हम इन बातों के ऊपर कल डिस्कशन करेंगे और प्रेम से कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन, मिलेंगे प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेंगे प्रभु की शरण। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता, बना शुद्ध चाल चलन धीरे धीरे, बना शुद्ध चाल चलन, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन। धीरे धीरे समय बहुत बढ़
साथ सुनते हैं, ये भी आप लोगों का देखा जाए बहुत सौभाग्य है कि आप गुरु भगवंतों को सुनने के लिए बड़ा धैर्य रखते। और अब हम श्रवण करेंगे ऐसे धैर्य की प्रतिमूर्ति उपाध्याय भगवान, जिनका आगम ज्ञान इतना विशाल है और इतनी सरलता और इतनी विनम्रता है कि थोड़े से शब्दों में आगम मानो निचोड़ निचोड़ करके हमें देने लग जाते हैं। तब श्रवण करेंगे श्रद्धेय गुरुदेव के श्रीमुख से आगम की बातें। जीर्ण वयन अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। सारे नहीं बोले, धीरे से बोले होंगे, मेरे को सुनाई नहीं दिया। तो एक बार फिर श्रद्धा भक्ति प्रेम से बोलिए।